20 से 25 युवकों को इस मामले पर उठाया गया और उनसे केवल पैसे की उगाही की गई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पुलिस केवल थरियाव पुलिस का एक काम है लोगों को उठाकर पैसे की वसूली करना। अब कहां तक इस मामले पर इन्हें न्याय मिल पाता है, क्या कुछ कहते हैं इस मामले को लेकर हम बात भी करेंगे। यहाँ पर आए हुए हमारे साथ पास मध्य प्रदेश जिले के ओबीसी प्रदेश प्रभारी महेंद्र जी, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं वो और किस तरीके से न्याय दिलाते हैं, क्योंकि एक युवक की हत्या हुई है, 20 वर्षीय युवक है जिसमें पूरा समाज आहत है और समाज अब इसको लेकर न्याय की मांग करता है। क्योंकि बताते हैं यहाँ पर 3 बच्चियों को भी इसी मामले को लेकर थरियाव पुलिस द्वारा उठाया गया था। अब पुलिस पर इस गांव सहित आसपास के क्षेत्र के गांवों का विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि पुलिस पर विश्वास उठना मतलब कि कानून से विश्वास उठना, क्योंकि ग्रामीणों के साथ इतनी निर्दयता के साथ पुलिस द्वारा ही प्रताड़ना की गई। अब उस बच्चे को लेकर न्याय किस तरीके से दिलाते हैं, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं महेंद्र जी। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम है महेंद्र सिंह लोधी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। ये घटना जैसे ही हमारे संज्ञान में आई है, 20 साल का युवा रामस्वरूप था, रामस्वरूप नाम था लड़के का। तो ये बताया गया है कि पुलिस प्रताड़ना के चलते लगातार जब पुलिस वालों ने प्रताड़ित किया तो उन्होंने एक वीडियो जारी करके फांसी लगा ली और जब फांसी लगा ली इसके बाद पोस्टमार्टम होना चाहिए था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि पुलिस वाले पहले से ही जानते थे कि इसकी प्रताड़ना हुई है। अगर पोस्टमार्टम किया जाएगा तो वो सारे साक्ष्य सामने आ जाएंगे जो प्रताड़ना के समय उसको दिए गए हैं। लड़के ने साफ तौर पे बोला है कि मेरे आंखों के सामने सूजा घुसाने का प्रयास किया गया, मुझे पीटा गया, मुझे नंगा किया गया, मुझे मारा गया और मैं इन सब चीज़ों से आहत होकर और मेरे को 50,000 रुपये की मांग की गई जो हम नहीं दे पाएंगे। इन सारी चीज़ों से पीड़ित होकर मैं फांसी लगा रहा हूं। इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पे रामराज शुरू हो चुका है उसने कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ के पुलिस प्रशासन ने वो संज्ञान नहीं लिया जो लेना चाहिए था और इसीलिए हम ओबीसी महासभा के माध्यम से और लोधी समाज, हम इसमें चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, सारे लोगों को। और अगर जल्द से जल्द न्याय नहीं देते हैं तो वो चाहे आचार संहिता लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ये जो भी हाईवे है उसको हाईवे जाम करेंगे। क्योंकि एक माँ का बेटा गया है, एक बहन का भाई, एक पिता का पुत्र को छीन लिया यहाँ की पुलिस ने। और ये शर्मनाक हादसा छोटी बात नहीं है कि अभी तक सोया हुआ है। हमने अभी कहाँ के सांसद थे, फारूकाबाद के मुकेश लोधी राजपूत सांसद थे, उनसे बात की। उन्होंने भी कहा है कि हमें ये जानकारी नहीं थी। अब सोचने वाली बात है कि लोधी समाज के एक भी नेता को जानकारी नहीं है, जबकि यहाँ 22 विधायक हैं और 4 से 5 सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद भी है। और ऐसे समाज को बीजेपी के राज में, इस राम राज्य में, योगी की सरकार में जान देना पड़ रही है। और हम उस समाज से आते हैं जिसकी महिला वीरांगना अवंतीबाई लोधी 25 साल की उम्र में अपनी मातृभूमि और अपने लोगों को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ी और जान दे दी। लेकिन आज उसी आजाद भारत में हमारे बच्चों को जान देना पड़ रही है। इसलिए यहाँ के प्रशासन को और योगी मोदी की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कठिन कार्रवाई नहीं की जाती है, जिन्होंने प्रताड़ना दी है 307, 302 और जो भी कार्रवाई होना चाहिए न्यायपालिका के अनुसार, अगर नहीं होते हैं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देगा। कोई भी देगा क्या? नहीं देगा। बोलिए खुल के, हाथ उठाइए। नहीं देगा। अगर ये सामूहिक हम लोग पूरे गांव के यहाँ पे हैं, वो पूरे देश को भेजेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो कोई बीजेपी को वोट नहीं करेगा। पूरे लोधी समाज, पूरा पिछड़ा वर्ग, ST SC OBC जो पीड़ित समाज है, उससे मैं आह्वान करता हूँ, कोई वोट नहीं करना, नहीं देगा, क्योंकि इनके ही राज्य में आपके बच्चों की बलि ली जा रही है। किस तरीके की कार्रवाई आप चाह रहे हैं इस मामले पर? हम चाहते हैं कि जो न्याय संगत कार्रवाई होती है, आपने देखा होगा कई केसों में जहां पर पुलिस की प्रताड़ना के चलते ऐसा हुआ है
तुरंत कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया है। 307 का 302 का मुकदमा भी किया गया है और आपराधिक जितने भी मापदंड होते हैं उन सारी धाराओं में केस किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक कार्रवाई नहीं हुई। 306 क्या होता, कुछ भी नहीं होता। आप सिर्फ लाइन अटैच कर दिया उनको। इतने शर्मनाक प्रशासन है कि जिसका बेटा मर गया उनने देख लिया शकल, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनने देख लिया ये तो लोधी समाज के हैं, इनका नेता तो सारा बंधुआ है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको पता है ये तो हमारी बंधुआ वोट है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ के नेताओं को भी चेता रहा हूँ, हम उसी कौम से हैं जिसमें अवंतीबाई लोधी, हृदय लोधी, किशोर सिंह लोधी, तुम्हारे यहाँ के दरियाऊ लोधी, और हम उनको मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज खुल के बोल रहे हैं, इस राम राज्य में अगर न्याय नहीं मिला तो हम इन सड़कों को जाम करेंगे, चाहे हमारी सीने पे हमारी गोली क्यों न पड़े, हमें कोई डर नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि ये जानकारी प्रशासन को भेजिए और मीडिया में भेजिए, सबको बताइए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, अभी हमने बात किया मध्य प्रदेश से आए हुए ओबीसी महासभा के प्रदेश प्रभारी से। उन्होंने कहा कि किस तरीके से प्रताड़ना हुई और इस मामले को लेकर वह चुप नहीं बैठेंगे। यही नहीं, प्रदेश की सड़कों को जाम करने की बात कही जा रही है और न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। इस मामले को लेकर जब पुलिस प्रशासन द्वारा भी एक बयान जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि लड़के के कुछ साक्ष्य मिले हैं 4 माह पहले हुई हत्या के मामले को लेकर, जिसे लड़के को उठाया गया था। लड़के को शक हुआ था कि उस हत्या में वो शामिल है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसा मानना ग्रामीणों का नहीं है, क्योंकि वह लड़का बहुत ही सीधा था और पुलिस की भर्ती में जाना चाहता था। अब जो व्यक्ति पुलिस में ही भर्ती होना चाह रहा था और पुलिस द्वारा ही उसे प्रताड़ित कर आत्महत्या कर दी गई, जिससे वह आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। अब ग्रामीणों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, सीधे हत्या है। जिस तरीके आम आदमी को लेकर कानून न्याय संगत होकर कार्रवाई करता है, इस मामले पर पुलिस पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फतेहपुर से स्वराज न्यूज के लिए उमेश चंद्रा। मध्य प्रदेश से चलकर आए हुए हैं, यहाँ पर क्या कुछ कहने आए हैं, किस तरीके से इस मामले को लेकर आप मुद्दे को आगे बढ़ेंगे? देखिए, यहाँ पर 20 साल के लोधी समाज के एक लड़के की मतलब उसकी हत्या हो गई। कहने का मतलब ये कि उसने फांसी लगा ली। एक बार दोबारा से कर लीजिए सब। हाँ, सही है। आप सीधे अब बताइए सीधे कि इस मामले को हाँ, लेकर मतलब क्या सीधे मामला आ है? गया, यहाँ पर परिवार से मिलने और परिवार के लोगों ने ये बताया। वो हत्या बोल दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, रुकना जी। मध्य प्रदेश से चलकर आए हैं, यहाँ पर एक युवक ने आत्महत्या की थी। उस मामले पर ग्रामीण आक्रोशित है, उनके परिवार से मिले, क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रताड़ना के चलते एक 20 साल के युवा लोधी समाज के लड़के ने फांसी लगा ली और इसमें किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमें मध्य प्रदेश चल के यहाँ पे आना पड़ा कि जो कार्रवाई होना चाहिए, 307 की धारा लगना चाहिए, 302 की धारा लगना चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, एक नौकरी मिलना चाहिए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने यहाँ पर बोला कि हम अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये हाईवे जाम करेंगे। इनको कम से कम 8 से 10 दिन का अल्टीमेटम हम यहाँ दे के जाएंगे। अभी हम एसपी के पास भी जाने वाले हैं यहाँ से। तो हम न्याय के लिए आए हैं यहाँ। और सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज शुरू हो चुका है और इस रामराज में कम से कम इस घटना में जल्द से जल्द संज्ञान लेके इनको दिलाना चाहिए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हाईवे को जाम करेंगे। क्या यूपी पुलिस बेलगाम हो चुकी है? बिल्कुल, आप खुद बताइए। यहाँ के बताया गया है कि यहाँ पे कम से कम 27 लोगों को उठा ले जाती है, उनसे पैसा लेके छोड़ देती है। 1-2 घटना में बताया गया है कि बेटियों को भी उठा ले गई और उनसे पूछताछ की है 2-3 दिन। तो यहाँ ऐसा चल रहा है कि यहाँ कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि बेलगाम है, प्रशासन में कोई कंट्रोल नहीं है, पैसा उगाया जा रहा है और उस लूट को आगे बढ़ाते हुए उस लूट का हिस्सा बना और ये बच्चा पैसा नहीं दे पाया, जिसके कारण उसको जान देना पड़ी। उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया, उसको मारा पीटा गया और वो वीडियो आप सबको संज्ञान में है, जानते हैं आप सब। जैसा कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने जांच बैठा दी है, क्या उस जांच से भी संतुष्ट नहीं है? देखिए, जांच तो अभी तक आई नहीं है। क्या है जांच? और वही हम चाहते हैं कि वो जांच भी अभी तक आ जाना चाहिए थी, नहीं आई। इसमें सीधा है सरकार का इन्वॉल्वेशन है। उसमें कारण क्या है? ये है लोधी समाज से मैटर, ठीक है ना। और लोधी समाज का सारा जितना भी समाज है वो बंधुआ वोट की तरह बीजेपी को वोट करता है और उन्हें मालूम है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर ये मुद्दा उठ गया तो कहीं ना कहीं ये लोधी समाज के लोग बीजेपी से कट के जा सकते हैं और इसीलिए इस घटना को
खुद योगी सरकार, मोदी सरकार दबाने का काम कर रही है। यहाँ का गृह मंत्रालय दबाने का काम कर रहा है और यहाँ के जो भी आईजी डीआईजी है वो सारे मिलके इसको दबाने का, ऊपर से ही मुझे लगता है दबाव है इनके ऊपर, नहीं तो ऐसा नहीं होता। ये तो सिंपल दिख रहा है कि उन्होंने, लड़के ने बोला है आपको कार्रवाई करना है जो धारा में होना चाहिए। वीडियो बिल्कुल वीडियो है उसमें। तो यहाँ अभी डर का माहौल भी है, इनको डराया धमका भी जा रहा है कि आप ज़्यादा मत करिए, आप समझौता कर लीजिए, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। इसलिए जल्द से जल्द हम न्याय की मांग कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम है महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। धन्यवाद।